नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के चौथे अध्याय के शुरू में सनकादि ने नारद जी से कहा कि भागवत महापुराण के संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। उसके सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उसी नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था, परंतु उसकी पत्नी कृपण थी और झगड़ालू भी थी। वह ब्राह्मण दंपति प्रेम में अपने घर में रहते हुए विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री थी, परंतु उनके एक दुख था, और वो दुख ये था कि उनके संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक पुण्य कर्म आरंभ किए, दीन दुखियों गौ आदि की सेवा की, दान दक्षिणा देने लगे, परंतु उन्हें पुत्र या पुत्री सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल पड़ा। दोपहर में उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। वहां पर एक सन्यासी मिले। सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो, क्या चिंता है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के संचित पापों से दुखी हूँ। मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। सन्यासी ने कहा कि मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। हे विप्रवर, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चित कर लिया है या जान लिया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान हो नहीं सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतानों के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संन्यास की विवेक की बातों से मेरा कुछ नहीं होगा। आप तो मुझे बस पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्यागता हूँ। ब्राह्मण का आग्रह देखकर सन्यासी ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से तो राजा चित्रकेतु को भी बड़ा दुख उठाना पड़ता था। जब महात्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार का वह आग्रह नहीं छोड़ रहा था, तो उन्होंने एक फल देकर कहा कि ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक ही समय अन्न खाने का नियम रखना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए। ब्राह्मण अपने घर आ गया और उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया। कहीं चला गया। स्त्री तो स्वभाव से ही कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर एक एक सखी से कहने लगी कि सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं ये फल नहीं खाऊंगी, पता नहीं कहाँ से लेकर आई हैं। फल खाने से मेरा गर्भ ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, गर्भ का पेट अगर बहुत बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मुझसे नहीं खाया जाएगा, मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। यह कहकर उसने वो फल नहीं खाया। ऐसे सुनकर उसकी बहन ने कहा कि अरे तू चिंता मत कर, मेरे पेट में एक बच्चा है, जब वो बच्चा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुखी रहे। तू थोड़ा सा धन मुझे दे देना, तो मेरे पति सहर्ष तुम्हें वो बच्चा दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा 6 महीने में ही पेट में ही मर गया है, और वो बच्चा जब तेरे यहाँ होगा तो मैं बीच बीच में आके उसको लाड दुलार कर लिया करूंगी, और इस प्रकार तुझे कोई भी चिंता नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। अब वो जो फल था उसका क्या करें? तो उसकी बहन ने कहा कि अरे क्या दिक्कत है, गाय को खिला दे। अब यह कहकर वो जो फल था वो उन्होंने गाय को खिला दिया। जब बाद में ब्राह्मण देवता ने पूछा कि फल खा लिया, तो उसने ऐसी कह दिया, हाँ खा लिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण पत की पत्नी की बहन के जब बच्चा हुआ, तो वो बच्चा उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया। अब सबको लगा, ब्राह्मण देवता को भी लगा कि बालक हो गया है। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसका जात कर्म करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। उसके घर पर गाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। ब्राह्मण की पत्नी धुंधुली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, और गाय का या किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का
किस प्रकार पालन पोषण करूंगी? ऐसा करते हैं, मेरी बहन को बुला लेते हैं, उसके भी अभी अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। अगर उसे यहाँ बुला लेंगे तो वो अपने इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा, तथा माता ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। कुछ समय बीतने पर उस गाय के भी एक बच्चा हुआ जो मनुष्य के बच्चे के समान था। वह बहुत ही सुंदर, दिव्य, निर्मल और सुवर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने स्वयं ही उसके सारे संस्कार किए और उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा ही पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। वह बहुत ही क्रोधी था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथों से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। उसे चोरी करना और अन्य लोगों से द्वेष करना उसका स्वभाव बन गया था। चोरी छुपे वह दूसरे के घरों में आग लगा दिया करता था और उसे बड़े सुख की अनुभूति होती थी। धीरे धीरे वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को भी मार पीट कर घर से बर्तन भांडे भी उठाकर ले गया। जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे कि मैंने तो इसकी माँ का बांझपन दूर करने के लिए ये प्रयास किया था, परंतु जो सन्यासी थे वो सही कह रहे थे, कुपुत्र होता है तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ? यह सोचकर ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण वहाँ आए। उन्होंने कहा कि पिताजी, यह संसार ऐसार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है, न ही चक्रवर्ती राजा को। सुख तो केवल एक ही विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, ऐसा ज्ञान को छोड़ दीजिए और वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने को तैयार हो गया और कहने लगा कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना है, यह भी बताएं। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं है। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, ये शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे मैं आप मानना छोड़ दें, स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लीन रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लेकर रहें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की और भगवत भजन में अपने आप को लगा दिया। इसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण का 5वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें धुंधुकारी ने अपनी माता को कहा कि पिताजी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम बताओ धन कहाँ रखा हुआ है। वो नहीं बता पाई तो उनको बहुत पीटा। पुत्र की पिटाई से त्रस्त होकर वह रात्रि के समय घर से निकल गई। एक कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। उधर धुंधुकारी वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग विलास की सामग्री जुटाने की चिंता करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने गहने मांगे तो वह उसे जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। इधर उधर से बहुत सारा धन चुरा कर लाया और वो आभूषण उसे दे दिए। अब उन वेश्याओं ने सोचा कि यह तो नित्य चोरी करता है, यदि किसी दिन ये पकड़ा गया तो फिर हम सब भी पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्यों नहीं इसे गुप्त रूप से मार डालें। उन वेश्याओं ने ये सब सोचा और धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया और फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। जब वो नहीं मरा तो उसके ऊपर दहकते हुए अंगारे डाल दिए। इस प्रकार वह अग्नि की लपटों में छटपटाकर मर गया। उसके बाद वो वेश्याएं सारी की सारी धुंधुकारी की संपत्ति को समेटकर वहां से चली गई। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण एक भयंकर प्रेत बना। वह बवंडर के रूप में सदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था। शीत घाम सबसे संतप्त, भूख प्यास व्याकुल होने के कारण हे देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कोई आश्रय न मिला। उसके बाद एक दिन गोकर्ण को भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार मिला। तब उससे अनाथ समझकर उन्होंने गया जी में उसका श्राद्ध किया और गोकर्ण जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ उसका श्राद्ध अवश्य करते। इसी प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने ही नगर में आ गए और रात में उन्होंने उसी अपने घर के आंगन में सोने के लिए जा पहुँचे। वहाँ धुंधुकारी ने जब अपने भाई को सोता हुआ देखा तो एक बड़ा विकट रूप दिखाया। कभी वह भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, ऐसा बनकर रूप धारण करता और अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये सारी बातें देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति प्राप्त हुआ जीव है।
तब उसने धैर्यपूर्वक पूछा कि तू कौन है और रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? मुझे बता, तुम प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की भी शक्ति नहीं थी। उसने संकेत मात्र से इशारा किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल भरकर अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का तो कुछ उसके पापों का शमन हुआ और वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, मैं भयंकर अज्ञान में भटक कर चक्कर काट रहा था, इसी से मुझे तड़प तड़प कर मरना पड़ा और यह प्रेत योनि में पड़कर मुझे दुर्दशा भोगनी पड़ी। अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। गोकर्ण ने कहा कि भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी? प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से नहीं हो सकती, अब तुम बताओ, कोई उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि 100 गया श्राद्धों से मुक्ति नहीं हो सकती तो तुम्हारी मुक्ति तो फिर असंभव ही है। अच्छा होगा, अभी तुम अपने इस निर्भय होकर स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए उपाय करूंगा। गोकर्ण की बातें सुनकर धुंधुकारी वहां अपने स्थान पर चला गया और गोकर्ण ने रात भर विचार किया, परंतु कुछ भी उपाय न सूझा। अगले दिन गोकर्ण ने भगवान सूर्य की आराधना की और कहा कि हे प्रभु, कुछ तो रास्ता दिखाएं। तब सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी के रूप में कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से इसकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह वचन उन्होंने सुना और निश्चय किया कि अब सप्ताह पारायण किया जाएगा। गोकर्ण का ऐसा विचार सुनकर बहुत सारे आसपास के स्थानों से लोग उस कथा को सुनने के लिए आए। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तो वह प्रेत भी वहां पहुंचा और अपने लिए कोई स्थान ढूंढने लगा। इतने में सामने उसकी दृष्टि पड़ी गांठ के बांस पर, जिसमें 7 गांठें थी। उसके छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। गोकर्ण जी ने कथा सुनानी आरंभ की। उस दिन सायंकाल जब कथा को विश्राम दिया गया तो सभी लोगों ने देखा कि जो बांस था उसकी एक गांठ तड़तड़ शब्द करती हुई फट गई। दूसरे दिन भी सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन भी उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फोड़कर वह धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने अपने भाई को नमस्कार किया, कहा, भाई, तुमने कृपा करके मेरी प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त किया है। प्रेत योनि से छुटकारा देने वाली यह भागवत पुराण महान है। सनकादि ने कहा कि हे नारद जी, सप्ताह यज्ञ के दौरान जिन्होंने भी गोकर्ण के मुख से उस कथा का एक एक अक्षर श्रवण किया वो सब मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।